हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, जिन लोगों को एंजाइटी, पैनिक, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओसीडी, जिनको ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, इन प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकलें, इनसे बाहर निकलने का एक थर्ड आई कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या मैं कहूं कि जो एंजाइटी है, जो हमें घबराहट होती है, जो हमें बेचैनी होती है, अगर हम इस घबराहट, बेचैनी से एंजाइटी को पूरा खत्म करना चाहते हैं, जड़ से मिटाना चाहते हैं, और इस कदर मिटाना चाहते हैं कि ये फ्यूचर में हमें कभी भी किसी भी रूप में परेशान ना करे, वापस ना आए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एक बार ठीक हो गया था, उसके बाद में वापस आ गई, फिर ठीक हो गया, फिर वापस आ गई। या फिर कई लोग कहते हैं कि सर हम अपने आप को पॉजिटिव समझाते बहुत है, लेकिन मन समझ नहीं पाता, मन जो इस एंजाइटी से बाहर नहीं निकल पाता। तो मैं अगर इस एंजाइटी से पूरा बाहर निकलना चाहता हूं, मैं अपने आप को नॉर्मल करना चाहता हूं, मैं अपने पूरा जो जीवन है उसका एक भरपूर आनंद लेना चाहता हूं, मैं अपने अपने वर्तमान को खुलकर जीना चाहता हूं, तो उसके लिए हमें अपनी एंजाइटी को जड़ से मिटाना होता है। और इस एंजाइटी को जड़ से मिटाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है तीसरी आंख की, थर्ड आई की जरूरत पड़ती है हमें। अगर हमारे भीतर तीसरी आंख खुल जाए, हमारे भीतर अगर तीसरी आंख ओपन हो जाए, तो हम अपनी एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, पूरी तरह से मिटा सकते हैं। अब यहां पर बात हो रही है कि तीसरी आंख खुल जाए, तीसरी आंख ओपन हो जाए, इसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें यह बता दीजिए कि ये तीसरी आंख होती है क्या? क्यों हम लोगों के अंदर तो ये दो ही आंखें होती है। बायोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो हमें सब लोगों के अंदर, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, उन सब के अंदर तो हमें दो ही आंखें दिखाई देती है। ये तीसरी आंख क्या होती है? क्या एग्जैक्टली होती है? हां, तीसरी आंख होती है। और इस तीसरी आंख को कैसे ओपन करना है, इसकी हमें बहुत अच्छे समझ, हमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, तभी हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। अच्छा, ये तीसरी आंख कौन सी होती है, समझना इस चीज को। सबसे पहले तो हम थर्ड आई कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर हम ये समझेंगे कि हमारी एंजाइटी इससे किस तरह से ठीक होती है। दोस्तों, मेरा जो तीसरी आंख से जो पर्पज है उसको बहुत अच्छे समझना। दोस्तों, एक जो टीवी ठीक करने का जो मैकेनिक होता है, जो मिस्त्री होता है, वो जो टीवी को खोलता है, और एक जो सामान्य व्यक्ति टीवी को खोलता है, सामान्य व्यक्ति को उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नजर नहीं आती। वो टीवी के अंदर उसकी मैकेनिज्म में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी जो है, उस गड़बड़ी को पकड़ नहीं पाता। उसको तो खाली ट्यूब, तार, डायोड्स वगैरह यही सब उसको दिखाई देते हैं, लेकिन उसके अंदर उसको गड़बड़ी दिखाई नहीं देती। वो गड़बड़ी को पकड़ नहीं पाता, वो गड़बड़ी को पहचान नहीं पाता। लेकिन वही जो टीवी का जो मिस्त्री होता है, वो जैसे ही टीवी को खोलता है, उसको पूरी की पूरी गड़बड़ी समझ में आ जाती है कि अच्छा, इसके अंदर क्या गड़बड़ी है, इसके अंदर क्या मिस्टेक है। अच्छा, उसने भी उसी आंख से देखा है जिससे इस सामान्य व्यक्ति ने उस टीवी को देखा है, लेकिन फिर भी वो गड़बड़ी पकड़ पा रहा है और ये गड़बड़ी पकड़ नहीं पा रहा। क्या अंतर है? ये जो टीवी ठीक करने का जो मिस्त्री है, उसके पास में एक स्पेशल समझ वाली एक आंख है, एक तीसरी आंख है टीवी के रेफरेंस में। टीवी की उसके पास में एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत गहरी समझ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? उसकी तीसरी आंख। टीवी को ठीक करने के रेफरेंस में, टीवी के नॉलेज के रेफरेंस में उसके पास में क्या है? एक थर्ड आई है, जो सामान्य व्यक्ति के पास में नहीं होती। एक एसी ठीक करने वाला जो मिस्त्री है, हमें एसी के अंदर कोई गड़बड़ी नहीं दिखाई देती, हम इसको खोलेंगे हम कुछ समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जो एसी ठीक करने वाला मिस्त्री है, उसके पास में एसी को ठीक करने के लिए एक तीसरी आंख है, जो एसी के अंदर होने वाली गड़बड़ों को क्या कर लेती है? पहचान लेती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? समझ की आंख बोलते हैं, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग की आंख बोलते हैं। इसी समझ की आंख को, इसी अंडरस्टैंडिंग की आंख को हम क्या बोलते हैं? तीसरी आंख बोलते हैं।
जैसे माइक्रोस्कोप के अंदर एक पैथोलॉजिस्ट है, वो एक स्लाइड को देखता है, तो एक सामान्य व्यक्ति अगर उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखता है तो उसको तो खाली ब्लू कलर, सैफ्रॉन कलर ही दिखता है और उसको कुछ नजर नहीं आता। लेकिन एक पैथोलॉजिस्ट, एक जो डॉक्टर है, वो उस माइक्रोस्कोप के अंदर देखता है, तब उसको पूरा दुनिया नजर आता है, उसको पूरी सेल्स की मैकेनिज्म, सेल्स की क्या एनाटॉमी है, सब कुछ उसको नजर आता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को कुछ भी नजर नहीं आता। यहां पर किस चीज का अंतर है? यहां पर वो जो पैथोलॉजिस्ट है, वो जो डॉक्टर है, उसके अंदर एक थर्ड आई है। अपना जो प्रोफेशन है, वो जो स्लाइड है, उसके रेफरेंस में उसके पास में क्या एक थर्ड आई है, जिसको हम क्या बोलते हैं? समझ की आंख बोलते हैं, जिसको हम अंडरस्टैंडिंग की आंख बोलते हैं। एक गाड़ी ठीक करवाने के लिए हम मिस्त्री के पास में जाते हैं, हम यूं देखते हैं, हमें गाड़ी के अंदर कोई मिस्टेक, गड़बड़ नजर नहीं आती, लेकिन मिस्त्री को नजर आती है, क्योंकि मिस्त्री के पास में गाड़ी के रेफरेंस में क्या एक थर्ड आई है, जिसको हम समझ की आंख बोलते हैं। रियलिटी शोज के अंदर बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं, वो अपने अपने हिसाब से गाना गाते हैं। मुझे तो सारे गाने एकदम बढ़िया लगते हैं, मुझे तो सारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई गड़बड़ गाया जा रहा है। कि एक सामान्य इंसान को भी यही लगता है कि अच्छा, बहुत बढ़िया गाया जा रहा है। लेकिन जो रियलिटी शो का जो जज है, वो गाने के अंदर होने वाली गड़बड़ों को पकड़ लेता है। वो कौन से सुर के अंदर मिस्टेक है, कौन से सुर के अंदर मिस्टेक नहीं है, कौन सा मुखड़ा सही गाया, कौन सा मुखड़ा सही नहीं गाया, वो पकड़ लेता है। हम नहीं पकड़ पाते। वो क्यों पकड़ लेता है? क्योंकि उसके पास में संगीत को लेके एक थर्ड आई है। तो तीसरी आंख जो है, हम इस तीसरी आंख को क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं समझ की आंख। समझ की आंख बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग की आंख। जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है अपने सब्जेक्ट को लेके, अपने क्षेत्र को लेके, जो एक समझ होती है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो एक्सपीरियंस वाइज हमारे अंदर क्रिएट होती है, इसी समझ की आंख को हम लोग क्या बोलते हैं? तीसरी आंख बोलते हैं। और ये जो तीसरी आंख है दोस्तों, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, अपने अपने फील्ड के जो भी एक्सपर्ट होते हैं, उन सब के पास में जो अपने क्षेत्र को लेके क्या होती है? एक तीसरी आंख होती है, एक समझ की आंख होती है। यही सेम समझ की आंख, हमारी जो तीसरी आंख है, अगर ये हमारे मन को लेके होती है, हमारे जो विचार है, अगर हमारे अंदर जो समझ की आंख जो है, जो तीसरी आंख है, अगर हमारी विचारों को लेकर जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारी जो विचारों को लेकर अगर समझ बहुत बढ़िया है, तो हम अपने विचारों के अंदर होने वाली गड़बड़ियों को भी क्या कर लेते हैं? ठीक कर लेते हैं। उन गड़बड़ियों को भी बेहतर कर लेते हैं, उनको सही कर लेते हैं। और विचारों को अगर आप सही कर लो, तो विचारों से होने वाली जो समस्या है, विचारों से क्या समस्या पैदा होती है? विचारों से समस्या पैदा होती है हमारे अंदर एंजाइटी। एंजाइटी क्यों होती है? जब भी हमारे दिमाग के अंदर नकारात्मक विचार चलते हैं, तो इन नकारात्मक विचारों की वजह से हमारे अंदर क्या होती है? एंजाइटी पैदा होती है। तो अगर हम अपने नकारात्मक विचारों को सही कर लें, तो हम अपनी एंजाइटी से भी क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। नकारात्मक विचार क्यों आते हैं? क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए होते हैं। तो हम अगर अपने नेगेटिव पैटर्न्स को सही कर लें, तो हम अपनी एंजाइटी को भी क्या कर लेते हैं? सही कर लेते हैं। अब ये जो नकारात्मक जो विचार है, नकारात्मक जो पैटर्न्स है, इन पैटर्न्स को कब सही कर पाते हैं? इन पैटर्न्स को हम तब सही कर पाते हैं जब हम विचारों के अंदर होने वाली गड़बड़ी को पहचान पाए। हम अपने जो पैटर्न्स हैं, उन पैटर्न्स के अंदर होने वाली गड़बड़ी को अगर हम पहचान पाते हैं, तो हम इन पैटर्न्स की गड़बड़ी को सही कर पाते हैं, इन विचारों की गड़बड़ी को सही कर पाते हैं। एक व्यक्ति टीवी तभी ठीक कर पाता है जब वो टीवी की गड़बड़ी पहचान पाता है। अगर वो टीवी की गड़बड़ी पहचान नहीं पाता, तो उसको ठीक नहीं कर पाता। सेम चीज हमारे साथ में भी है कि अगर हम अपने विचारों के अंदर होने वाली जो गड़बड़ी है, कि उसके अंदर बेसिकली नेगेटिव है क्या, नकारात्मक है क्या, अगर हम उस नकारात्मक को बहुत अच्छे से पहचान ले, अगर हम उस नेगेटिव पैटर्न्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लें, तो हम उसको क्या करने लग जाते हैं? सही करने लग जाते हैं, उसको ठीक करने लग जाते हैं। और अगर हम उसको ठीक करने लग जाते हैं, तो हम अपनी एंजाइटी से भी बाहर आने लग जाते हैं, हम नॉर्मल होने लगते हैं। और ये जो विचारों की जो गड़बड़ी है, जो नकारात्मक विचारों की जो गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी को पहचानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? इसी गड़बड़ी को पहचानने के लिए हमें तीसरी आंख की जरूरत पड़ती है। विचारों की गड़बड़ी, क्योंकि किसी भी गड़बड़ी को पहचानने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तीसरी आंख की जरूरत पड़ती है। तो विचारों की गड़बड़ी को पहचानने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तीसरी आंख की जरूरत पड़ती है। और वो तीसरी आंख कौन सी है? वो है विचारों के प्रति एक गहरी समझ की आंख, मन के प्रति एक गहरी समझ की आंख। जितना ज्यादा आप अपने मन को बेहतर तरीके से समझते हो, जितना ज्यादा आप अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझते हो, जितना ज्यादा आप अपने पैटर्न्स को
बेहतर तरीके से समझते हो, उतना ही अच्छे तरीके से आप अपने पैटर्न्स की गड़बड़ी को आइडेंटिफाई करते हो, आप अपने विचारों की गड़बड़ी को आइडेंटिफाई करते हो, आप अपने मन के कचरे को पहचान पाते हो। और अगर आप उसको बहुत अच्छे से पहचान पाते हो तो आप उसको सही भी बहुत अच्छे से कर लेते हो, आप उसको ठीक बहुत अच्छे से कर लेते हो। तो ठीक हर व्यक्ति करना चाहता है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो खराब हुई हुई चीज को ठीक नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति की चाहत है कि वो ठीक करना चाहता है। जो भी व्यक्ति एंजाइटी में जाते हैं, जो भी व्यक्ति पैनिक में जाते हैं, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में जाते हैं, जो भी व्यक्ति ओसीडी में जाते हैं, जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के नकारात्मक थॉट्स के अंदर जाते हैं, ओवर थिंकिंग के अंदर जाते हैं, हर व्यक्ति अपनी उस समस्या को सही करना चाहता है। ऐसा कोई सा भी व्यक्ति नहीं होता जो समस्या को ठीक नहीं करना चाहता। अक्सर घर वाले जो होते हैं या आसपास वाले जो होते हैं वो कई बार ऐसा बोल देते हैं कि अच्छा ये तो ठीक ही नहीं होना चाहता। ऐसा कोई सा भी व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति ठीक होना चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप को सही करना चाहता है, पर वो ठीक तभी हो पाता है जब वो अपनी गड़बड़ी को पहचान पाए। क्योंकि गड़बड़ी को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पहचान सकता। गड़बड़ी जो है वो सब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। गड़बड़ी मेरे भीतर है, मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर मेरे अलावा कोई और उतर नहीं सकता। मेरे भीतर मेरे अलावा कोई और जा नहीं सकता। जब मेरे भीतर मेरे अलावा कोई उतर नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, तो मेरे अलावा उस गड़बड़ी को कोई दूसरा पहचान भी नहीं सकता। और कोई दूसरा पहचान नहीं सकता तो कोई दूसरा उसको ठीक भी नहीं कर सकता। तो उस गड़बड़ी को पहचानना जो है वो किसको पड़ता है? हमें पड़ता है। उस गड़बड़ी को देखना जो है वो हमें पड़ता है। तो हम अगर उस गड़बड़ी को देख पाते हैं, उसको पहचान पाते हैं, तो हम उस गड़बड़ी को ठीक भी कर पाते हैं। ये जो गड़बड़ी को जो पहचानने वाला पार्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आप गड़बड़ी पहचान लो तो आप उसको ठीक भी कर लोगे। अगर आपके सामने कोई कांटा पड़ा है और आपने पहचान लिया कि भाई ये कांटा है, अगर आपने ये पहचान लिया कि मेरे सामने गड्ढा है, तो आप उस गड्ढे के अंदर गिरोगे थोड़ी। ऐसे थोड़ी कि नहीं मैं कांटे के ऊपर अपना पांव रख दूंगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कांटे के ऊपर पांव रख देता है। हाँ, अगर उसने पांव रखा है और उसको पीड़ा हो रही है, इसका मतलब कांटा चुभा है, लेकिन उसने ये जानते हुए पांव रखा है कि अच्छा यहां पे कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ नॉर्मल है, कोई कांटा वाटा नहीं है, ये जानते हुए उसने रखा है। ये जानते हुए नहीं रख सकता कि यहां पे कांटा है, यहां पे कील है, वो मेरे पांव में चुभेगी और मुझे पीड़ा होगी। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कांटे के ऊपर पांव नहीं रखता। यह बात बहुत अच्छे समझने की है कि जो एंजाइटी है या जितनी भी प्रकार की जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो क्यों क्रिएट होती है? वो क्रिएट होती है हमारे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हमारे अंदर जो ये नकारात्मक पैटर्न्स बने हुए हैं, जो नेगेटिव पैटर्न्स हमारे अंदर बने हुए हैं, इन पैटर्न्स की वजह से हमारे अंदर एंजाइटी होती है। अब एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति अपने भीतर इन नकारात्मक पैटर्न्स को रखना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति अपने भीतर इन नकारात्मक विचारों को रखना नहीं चाहता, लेकिन आसपास वाले बोलते तो तुम सोचो मत। अरे कोई जानबूझ के थोड़ी सोच रहा है। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक सोचना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग में नकारात्मक रखना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग के अंदर नकारात्मक पैटर्न्स रखना नहीं चाहता, क्योंकि इन पैटर्न्स को, इन विचारों को अपने पास में रखने का मतलब क्या है कि कंटिन्यूअसली पीड़ा का एहसास होना, कंटिन्यूअसली एक कील जैसे किसी व्यक्ति ने अपने अंदर चुबा रखी है। कोई व्यक्ति कील को चुबा के रखना चाहता है क्या? कोई भी व्यक्ति कील को चुबाकर नहीं रखना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी कील बाहर निकल जाए। तो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ना तो नकारात्मक पैटर्न रखना चाहता है, ना वो नकारात्मक विचार रखना चाहता है, ना वो नकारात्मक पैटर्न अपने भीतर बनाता है, ना वो नकारात्मक विचार अपने भीतर क्रिएट करता है। हर व्यक्ति सकारात्मक ही सकारात्मक अपने भीतर चाहता है, लेकिन जब वो अपने विचारों के प्रति एक गहरी समझ नहीं रखता, अपने भीतर विचारों की एक तीसरी आंख अपने भीतर नहीं रखता, जिसको हम समझ की आंख बोलते हैं, उस कारण से वो अपने विचारों की गड़बड़ियों को पहचान नहीं पाता। और जब विचारों की गड़बड़ी पहचान नहीं पाता तो हमारे भीतर क्या बनते चले जाते हैं? नकारात्मक पैटर्न्स बनते चले जाते हैं। और जब नकारात्मक पैटर्न्स बनते चले जाते हैं तो ये फिर से नए नकारात्मक विचार पैदा करते रहते हैं। हम उस गड़बड़ी को नहीं पहचान पाते। गड़बड़ी को नहीं पहचान पाने की वजह से, चाहे इसमें महीना बीते, चाहे 6 महीने बीते, चाहे साल भर बोलते हैं, लोग कहते हैं कि सर हमें इतना टाइम हो गया, ये इतना टाइम हो गया, इससे भी और ज़्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि हमने अभी भी इसका जो हमारी जो एंजाइटी है, हमारी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अभी भी हम उसके रूट मैकेनिज्म को पकड़ नहीं पाए हैं। अभी भी हमारे अंदर वो तीसरी आंख ओपन नहीं हुई है, जिसको हम समझ की आंख बोलते हैं, जो हमारे भीतर विचारों की गड़बड़ी को पहचानती है, जो हमारे अंदर पैटर्न्स की गड़बड़ी को पहचानती है, जो नकारात्मक पैटर्न्स है। क्योंकि जब तक इन गड़बड़ियों को पहचाना नहीं जाएगा तब तक इनको ठीक नहीं किया जा सकता। और पहचान कौन कर पाएगा? हम ही इसकी पहचान कर पाएंगे, क्योंकि हमारे भीतर कोई दूसरा उतर
नहीं सकता। इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि हमारे अंदर इन पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तीसरी आंख की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? समझ की आंख, अंडरस्टैंडिंग की आंख बोलते हैं। और ये जो समझ की आंख है, ये समझ की आंख कैसे पैदा होती है? एक बात बताइए, जो टीवी का मैकेनिक है वो कैसे बनता है? क्या उसमें जब वो टीवी का मैकेनिक शुरू में बन रहा होता है तब उसके अंदर ये होती है क्या? नहीं, उसके अंदर समझ की आंख नहीं होती। वो प्रतिदिन क्या कर रहा होता है? अभ्यास कर रहा होता है। एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर जो टीवी से रिलेटेड जो नॉलेज है उसकी प्रतिदिन वो क्या करता है? प्रैक्टिस करता है। एक एसी का जो मैकेनिक है वो प्रतिदिन एसी से रिलेटेड नॉलेज की प्रैक्टिस करता है। एक जो पैथोलॉजिस्ट होता है, डॉक्टर जो होता है, वो मेडिकल साइंस जो होता है, वो जो स्लाइड्स होती है, जो सेल्स होती है, उनकी प्रतिदिन स्टडी करता है, उनका अभ्यास करता है। धीरे धीरे उसके अंदर क्या पैदा होती है? तीसरी आंख पैदा होती है। उसी तरह से अगर हमें अपने विचारों को लेके एक समझ की आंख पैदा करनी है, हमें अपने नेगेटिव पैटर्न्स को लेके एक अंडरस्टैंडिंग की तीसरी आंख पैदा करनी है, तो हमें हमारा जो माइंड है उसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ता है। हमें अपने विचारों को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, उसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। हमें अपने पैटर्न्स के फॉर्मेशन को, पैटर्न्स किस तरह से बनता है, कैसे हटता है, पैटर्न्स को बनाने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इन सब चीज़ों की एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है। और उस अंडरस्टैंडिंग का प्रतिदिन हमें अभ्यास करना पड़ता है, तब जाके हमारे अंदर जो हमारे विचार है, हमारा जो मन है, उसको लेके एक तीसरी आंख हमारे भीतर पैदा होती है, जिसको हम बोलते हैं समझ की आंख। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं या जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो मनोविज्ञान को जो पढ़ते हैं या जो प्रतिदिन मनोविज्ञान का अभ्यास करते हैं या जो प्रतिदिन जो मनोविज्ञान से रिलेटेड चीजें करते हैं, उनके अंदर भी एक धीरे धीरे मनोविज्ञान को लेके, विचारों को लेके, उनके मन को लेके एक तीसरी आंख पैदा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं समझ की आंख। तो हम भी अगर कंटिन्यूटी के साथ में अगर हम माइंड से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके बेसिक्स को, उसके फंडामेंट्स को प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। अब माइंड के फंडामेंट्स को सीखने का, समझने का, अंडरस्टैंड करने का तरीका क्या है? इसी के लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं? सीबीटी का प्रैक्टिस करते हैं, जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है। जो सीबीटी है, सीबीटी बेसिकली क्या है? सीबीटी एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हमारे भीतर एक तीसरी आंख पैदा की जाती है। किस चीज को लेके तीसरी आंख पैदा की जाती है? जो हमारी विचारों को लेके जो समझ है उसको लेके हमारे भीतर एक समझदारी की आंख पैदा की जाती है। हमारे पैटर्न्स को लेके एक समझदारी की आंख पैदा की जाती है। हमारे मन को लेके एक तीसरी आंख पैदा की जाती है। और इसी तीसरी आंख की मदद से हम लोग क्या कर पाते हैं? अपने विचारों की गड़बड़ियों को पहचान पाते हैं, अपने नकारात्मक पैटर्न्स को सही कर पाते हैं। और नकारात्मक पैटर्न्स जब हमारे सही होते हैं तो हम अपनी एंजाइटी, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से भी पूरी तरह से बाहर निकल पाते हैं। तो अगर मुझे अपनी एंजाइटी, अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर निकलना है तो मेरे भीतर एक तीसरी आंख होना चाहिए, मेरे भीतर तीसरी आंख का खुलना जरूरी है। और ये तीसरी आंख कब खुल सकता है? जब मैं सीबीटी का, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का कंटिन्यूटी के अंदर प्रैक्टिस करता हूं, अभ्यास करता हूं। अगर मैं इसका सतत अभ्यास करता हूं, धीरे धीरे मेरी तीसरी आंख ओपन होती है, तो मैं अपनी एंजाइटी को भी पूरी तरह से क्या कर सकता हूं? खत्म कर सकता हूं, इसको पूरी तरह से मिटा सकता हूं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको जो थर्ड आई ओपन का जो कॉन्सेप्ट है, जिसकी हेल्प से अपन एंजाइटी को पूरी तरह से खत्म करते हैं, ये आपको पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम अपनी तीसरी आंख को कैसे ओपन कर सकते हैं, हम अपनी समझ को कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अपनी समझ की आंख को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसकी हेल्प से, तीसरी आंख से हम अपनी एंजाइटी, पैनिक, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओसीडी को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।